दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 27वें सरस्वती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन सी सितांशु यशस चंद्र। अगला है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनाने वाली भारत की पहली महिला का क्या नाम है? तो यह है ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी 133वां। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन बी पुर्तगाली। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य को। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान है। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जेनेवा में स्थित है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन सी रिकेटस। क्वेश्चन बनता है गाइस, विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपका देश हो जाएगा, कमेंट करके बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अगला है, किस से शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है प्लीहा को कहा जाता है शरीर का रक्त बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे ऑब्लिक पीछे है? तो देखिए 5.5 घंटे आगे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये था ऑप्शन सी श्री वी.एन. राव। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए दीन ए इलाही। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए मत्स्य उत्पादन से, मतलब मछली क्रांति से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। संसद के सत्र का 17वां कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल या कह सकते हैं अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी कोलंबिया। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी बिहार। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी संधारित्र कहते हैं। नागफनी से क्या तात्पर्य है? तो नागफनी से तात्पर्य होता है ऑप्शन सी रूपांतरित पत्ती होती है नागफनी। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी वर्ष 1959 में। जीपीआरएस का पूरा रूप होगा, तो जीपीआरएस का पूरा रूप क्या होगा? ऑप्शन सी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी पीटी उषा को जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए
250 सदस्य। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन बी, डेसिबल है। किस देश को अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि कहते हैं? तो ऑप्शन ए, नॉर्वे। भारत में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, कोच्चि को। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ या कह सकते हैं ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं? तो ऑप्शन डी, अपसौर कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन बी, 0.03%। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, सीमा कहते हैं। अगला है, असुमेलित तथ्य को पहचानिए, तो इसमें गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें ए है विटामिन B1 जो हो जाएगा थायमिन, विटामिन B2 ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन, और डी है विटामिन B12 ये हो जाएगा साइनोकोबालमिन। राइडर कप किस खेल से संबंध है का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी, गोल्फ से। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी, चना। लेकिन चावल, मक्का और बाजरा ये आपकी खरीफ की फसल हैं। निम्न में से किस शहर से में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन सी, कटक, उड़ीसा। क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, दूध से। अगला है, टिटनेस रोग किस कारण से होता है? तो टिटनेस रोग होता है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रिंटर और मॉनिटर जो होते हैं वो किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है ऑप्शन डी, हार्डवेयर के। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग देना और प्लस का अर्थ है गुणा करना और भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है? तो इसमें से आपका जो समीकरण सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर इसका LHS वाला हम लोग बाएं वाला पक्ष सॉल्व करेंगे तो हमें दायां वाला पक्ष मिल जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS आपका हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है ABC, इनको सॉल्व करेंगे तो LHS बराबर RHS नहीं होगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है इक्वेशन। LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 18 आगे है माइनस, माइनस का अर्थ देखिए क्या है, भाग देना, तो भाग 3। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ देखिए क्या है गाइस, डिवाइड। देखिए गाइस सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये वाला, तो 18 माइनस है, माइनस है तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, भाग देना, तो भाग लगा दिया। फिर 3, फिर आगे है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो गुणा 2। फिर है गुणा, गुणा का अर्थ देखिए क्या है, गुणा का अर्थ है आपका जोड़ना, प्लस 8 आ गया, 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, घटाना, तो माइनस का 6 ये हो जाएगा। अब हम लोग बॉडमास से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो 3 में 18 का डिवाइड, सॉरी 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6, 6 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 6। अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 8 माइनस 6। अब प्लस वाला सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 मतलब 14। देखिए आ गया 14, तो मतलब LHS बराबर RHS, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, लेटर। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इंटरनेशनल में क्या है गाइस, एक बार ई आया है, लेकिन लेटर में देखिए 2 बार ई आया है, इसलिए डी वाला नहीं बन सकता। लेकिन नैनीताल, टेलर और अन्य आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस क्वेश्चन कहता है, स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के, तो देखिए मेरे के लिए, तो सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं जो कि आपका है स्पर्श। स्पर्श ये है, और स्पर्श का पिता जो हो जाएगा वो एक स्थान ऊपर आएगा जो कि होगा पॉजिटिव। आगे कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, मतलब उस स्पर्श का जो पिता है
और पिता का पुत्र कौन है? स्पर्श। खुद के बारे में कह रहा है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता के पुत्र की मतलब स्पर्श की पत्नी है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव स्पर्श हो जाएगा। लेकिन आगे कहते हैं मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो ये चित्र किसका देख रहा है? तो देखिए स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मतलब स्पर्श की जो पत्नी है उसका एक पुत्र होगा। मतलब जो फोटो है गाइस वो क्या है? स्पर्श का ही पुत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अपने पुत्र का ही चित्र देख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, सूरज 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो गाइस सूरज जो है कहाँ चला? 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। आगे कहता है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो गाइस जब दक्षिण की ओर चलेगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा तो कितना चला? 6 किलोमीटर। आगे कहता है वह फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो गाइस और मुड़ जाता है 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर मुड़ा तो कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। तो कितना चला? 2 किलोमीटर। आगे कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो गाइस अब वह कहाँ मुड़ रहा है? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर मुड़ रहा है। कितना चला? 12 किलोमीटर। अब गाइस कहता है सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो गाइस स्टार्टिंग का पॉइंट ये है, लास्ट का पॉइंट ये है, तो इसको ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो गाइस ये दूरी जो है ये 2 है और बची हुई ये दूरी कितनी होगी? नीचे 2 जो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। और गाइस एक बात और बताना चाहूँगा, ये टोटल दूरी कितनी है गाइस? ये वाली ये टोटल 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। इतनी दूरी, तो ऊपर कितनी बची? 6 दूरी बची इतनी। तो हमें ये वाली दूरी पता है और ये वाली दूरी पता है और ये वाली निकालनी है। तो हम लोग कर्ण का निकाल लेंगे। कर्ण इसकल टू क्या होता है? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36। तो ये कितना हो जाएगा गाइस? अंडर रूट 52। और अंडर रूट 52 का मान कितना होता है? 7.2 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कैसे करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों? देखिए गाइस BCA, यहाँ पर BCA है तो ये खालिस्तान इसके पीछे, तो यहाँ पर A आ जाएगा। A देखिए किस में है? V और A में है। तो C वाला तो हो नहीं सकता, D वाला हो नहीं सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए वाला। आगे इसमें देखिए B भरा जाएगा और इसमें C और इसमें C फिर V, मतलब आप ऑप्शन को देख के ही आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए दूसरा आएगा इम्पार्ट, उसके बाद आएगा पहला इम्पोर्टेंट, फिर आएगा इम्प्रूव, फिर आएगा इम्प्रोवाइज। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए गाइस सब्जी होगी कोई, उसके बाद क्या करोगे? उसे काटोगे, फिर उसको क्या करोगे? तैयार करोगे, फिर स्टोर करोगे, फिर उसके बाद परोसोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे संख्याएं ज्ञात करें जो क्रमशः x, y तथा z के स्थान पर उपयुक्त हों। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहले वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं 18 + 17 + 22, तो इनको ऐड करने पर क्या आता है? 57। अब गाइस इसी प्रकार इसमें करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में 23 और 19 को ऐड करेंगे और प्लस बाई को ऐड करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? 57 के बराबर। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ओके, तो बाई की वैल्यू 15 है तो बीच में आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 21 होगी और बाई की देखिए 15 इसमें आ रही है और किसी में नहीं आ रही, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 15 आपकी इसमें मिल गई, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था ऑप्शन ए अकबर ने। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन ए करहो।
समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है? तो ऑप्शन ए अर्ध उष्ण। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब पंचकुला में और मानेसर में। कुलिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? ऑप्शन डी अंबाला। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ऑप्शन सी महाभारत। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन बी राजा नाहर सिंह। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर है? तो ऑप्शन बी फरीदाबाद। राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 1.34%। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु तट में। आम की बेमौसमी ऑफ सीजन किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन ए निरंदन। भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन बी 2:1। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? तो ऑप्शन बी चीन में। आईबीएम का पूर्ण रूप है, तो आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एकीकृत परिपथ या कह सकते हैं आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? तो ऑप्शन बी बृहद एकीकृत परिपथ। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या होता है? ऑप्शन बी एक प्रकार का सर्किट। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती हैं? तो ऑप्शन डी सीपीयू। क्वेश्चन है, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी कर्सर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को। और निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है। तो धीरे धीरे देखिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करुण रस, क्योंकि यहाँ दुख की बात हो रही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।